गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आपको मॉरल साइंस का सेकंड लेसन द ट्रू फेथ तो समझ में आ ही गया होगा। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस करेंगे। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द बॉयज फादर डू? लड़के के पिता क्या करते थे? द बॉयज फादर वर्क एज अ प्रीस्ट इन अ टेम्पल। लड़के के पिता मंदिर में पुजारी थे। What did the boy's father tell him before leaving for another village? लड़के के पिता ने लड़के को क्या कहा दूसरे गांव जाने से पहले? Before leaving for another village, the boy's father told him. दूसरे गांव जाने से पहले लड़के के पिता ने उसको कहा he is going to a neighboring village. वो दूसरे गांव में जा रहे हैं for a ritual. कोई पूजा करवाने, अनुष्ठान यानी कि ऐसी पूजा होती है जो कोई नए काम को शुरू करने के लिए विशेष पूजा कराई जाती है, उसको अनुष्ठान बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो दूसरे गांव में जा रहे हैं अनुष्ठान कराने के लिए एंड विल कम बैक एट नाइट, और वो रात को वापस आएंगे। मेक श्योर दैट यू मेक द ऑफरिंग टू द डेटी एट द राइट टाइम। उन्होंने कहा तुम मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम भगवान का खाना जो है सही टाइम पर लेकर जाओगे। वेयर डिड द बॉय गो विद द प्लेटर? वाई? लड़का प्लेटर लेकर, वो खाने की थाली लेकर कहाँ गया और क्यों गया? द बॉय वेंट टू द टेम्पल विद द प्लेटर फॉर ऑफरिंग टू गॉड। इसमें दो पार्ट हैं, कहाँ गया और क्यों गया। तो लड़का खाने की थाली लेकर मंदिर गया भगवान को भोग लगाने के लिए। What did the boy request to the deity? लड़के ने क्या प्रार्थना की डेटी से? डेटी मतलब भगवान की प्रतिमा से। The boy requested to the deity to come down and eat. लड़के ने प्रार्थना की मूर्ति से कि नीचे आके खाना ग्रहण करो। What happened in the end? आखिर में क्या हुआ? That surprised the father. Explain. आखिर में ऐसा क्या हुआ कि पिता आश्चर्यचकित हो गए, उनको हैरानी हुई। एक्सप्लेन। एट द एंड द बॉय वॉज कमिंग आउट विद एन एम्प्टी प्लेटर इन हिज हैंड्स। आखिर में लड़का मंदिर से बाहर आ रहा था तश्तरी लेके, खाली तश्तरी लेकर। एंड दिस सरप्राइज हिज फादर। तो उसके पिता ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान। द बॉय लिव्ड इन अ, क्या आएगा? लड़का कहाँ रहता था? विलेज में, गांव में। द बॉयज फादर वॉज अ डैश इन अ टेम्पल। लड़के के पिता क्या थे? प्रीस्ट, तो यहाँ पे प्रीस्ट आएगा। द बॉयज फादर वेंट टू परफॉर्म अ डैश इन द नेबरिंग विलेज। लड़के के पिता गए थे पूरा करवाने के लिए दूसरे गांव में क्या? अनुष्ठान। तो अनुष्ठान की इंग्लिश क्या है? रिचुअल, RITUAL. The offering was distributed amongst the people as a dash. जो ऑफरिंग थी, जो भगवान को खाना खिलाया जाता, भोग लगाया जाता है, उसके बाद वो बढ़ती थी लोगों में कैसे? प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पे आएगा प्रसाद। द बॉय टुक द डैश टू द टेम्पल। लड़का तश्तरी लेकर मंदिर गया। तो यहाँ पे तश्तरी की इंग्लिश आएगी प्लेटर। अब है टिक द राइट आंसर। इसमें जो सही है उस पर राइट लगाना है। दो ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो सही है उस पर टिक करना है। द बॉय वेंट टू द टेम्पल विद अ फुल के एम्प्टी प्लेटर। जब लड़का मंदिर गया था तो कैसे लेके गया था? प्लेटर भरी हुई, फुल। द बॉय वॉन्टेड द डेटी के मदर टू पार्टेक द ऑफरिंग। लड़का चाहता था कि कौन खाए ऑफरिंग? डेटी, तो डेटी पे राइट होगा। वो प्रतिमा को चाहता था ना कि प्रतिमा उतर के आए और नीचे खाए, तो डेटी पे आएगा। द बॉय स्टार्टेड फाइटिंग के वीपिंग व्हेन द डेटी डिड नॉट कम डाउन टू टेक द ऑफरिंग। आपने स्टोरी में पढ़ा है ना कि लड़का रोने लगा था, तो यहाँ पे आएगा वीपिंग। जब डेटी नीचे नहीं उतर के आई थी तो वो रोने लगा था, तो यहाँ पे आएगा वीपिंग। उसके बाद है द बॉय वॉज गेटिंग हैप्पी के हंग्री। तो यहाँ पे आएगा हंग्री, भूखा हो गया था ना वो लड़का, बहुत देर से बैठा था। फिफ्थ, द बॉय केम आउट
विद अ स्ट्रॉन्ग फेथ, नो फेथ इन गॉड। लड़का जब वापस आया तो उसका क्या था, उसको भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग फेथ। ये आपके तीनों चीज़ें हो गई, क्वेश्चन आंसर भी हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए और टिक द राइट आंसर भी हो गए। अब ये आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।